हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बाई वीकली कॉन्टेस्ट 1-1 की सेकंड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस टू मेक एरेज और इक्वल टू 2। इस प्रॉब्लम में हमें एरे ऑफ इंटीजर्स दिया हुआ है और साथ में एक पॉजिटिव इंटीजर के दिया हुआ है। हमें इस एरे के सारे एलिमेंट्स के जोर को के इक्वल बनाना है और ऐसा हमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस में करना है। ऑपरेशन हम क्या कर सकते हैं? हम एरे का कोई भी एक एलिमेंट चुने और उसके किसी एक बिट को फ्लिप कर दें। फ्लिप का मतलब हुआ, अगर किसी बिट पर जीरो है तो उसको वन कर दें, वन है तो जीरो कर दें। हम एरे का कोई एक नंबर चुने, उसके किसी एक बिट को फ्लिप कर दें। इस तरह से हमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस के अंदर हमारे पूरे एरे के जोर को के इक्वल बनाना है। जैसे हमारे एरे में नंबर दिए थे 2 1 3 4। अगर हम इनकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन देखें, हमें जोर ऑपरेशन करना है तो हमें बाइनरी रिप्रेजेंटेशन पर वर्क करना पड़ेगा। हमारे 2 1 3 4 इनकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या रहेगी? टू की 0 1 0, वन की 0 0 1, थ्री की 0 1 1, फोर की 1 0 0। हमें इन सबका जोर लेना है तो हमारे इसका जोर क्या आएगा? हमारे इसमें टू वंस है। हमें पता है कि अगर हमारे इवन नंबर ऑफ वंस हो तो उनका जोर क्या आता है? जीरो आता है। अगर हमारे ओड नंबर ऑफ वंस हो तो उनका जोर क्या आता है? वन आता है। यहाँ पर हमारे इवन नंबर ऑफ वंस है तो इनका जोर क्या आएगा? जीरो आएगा। अगर हम इसमें देखें, इसमें भी हमारे टू वंस है, इनका जोर भी क्या आएगा? जीरो आएगा। अगर हम इसमें देखें, हमारा केवल एक ही वन है, यानी ओड नंबर ऑफ वंस है, तो इनका जोर क्या आएगा? वन आएगा। अभी हमारे करंट एरे के एलिमेंट्स का जोर क्या आ रहा है? 1 0 0 आ रहा है और हमें के वन दिया था। इसकी अगर बाइनरी रिप्रेजेंटेशन देखें तो इसका क्या रहा है? 0 0 1। हमें इन नंबर्स को इस तरह से चेंज करना है कि जब इनका जोर लें तो 0 0 1 ये आए। हमें जोर की प्रॉपर्टी पता है, ओड वंस का जोर वन आएगा, इवन वंस का जोर जीरो आएगा। साथ में हमें यह भी पता है, अगर हमें ith पोजीशन पर जोर लेना है, जैसे इस केस में हमारे थ्री बिट्स है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में थ्री बिट्स है, तो हर एक पोजीशन पर जोर हमारा इंडिपेंडेंट रहेगा। जो ये रिजल्ट है, हमारा जीरो पोजीशन का रिजल्ट है, ये केवल इस कॉलम पर ही डिपेंड करेगा, इसी बिट पर डिपेंड करेगा। बाकी बिट इंडिपेंडेंट रहेंगे। अब हमें करना क्या है? हमें इस जीरो को वन में चेंज करना है, राइट? हमारा अभी एरे में जोर जीरो आ रहा है, हमें चाहिए क्या था? वन चाहिए था। हमारा ये जीरो आ क्यों रहा है? क्योंकि हमारे टू वंस है, हमारे इवन वंस है। अगर हमें यहाँ पर वन चाहिए तो हमें ओड नंबर ऑफ वंस करने पड़ेंगे। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? या तो हम इस वन को जीरो में कन्वर्ट कर दें तो भी हमारा काम हो जाएगा, या फिर हम किसी जीरो को वन में कन्वर्ट कर दें तो भी हमारा काम हो जाएगा। हमें इवन से ओड में कन्वर्ट करना है। हमारे पास ऑपरेशन क्या था? हम कोई भी नंबर चुने और उसके किसी भी बिट को फ्लिप कर दें। तो हमने ये वन नंबर चुन लिया और इसके इस बिट को फ्लिप कर दिया। इससे हमारा क्या हुआ? हमारा ओड वंस हो गया। अब अगर इनका जोर लेंगे तो इस पोजीशन पर हमारा क्या आ जाएगा? वन आ जाएगा, इससे मैच कर जाएगा। फिर अगर हम इस वाले कॉलम को देखें, यहाँ पर जीरो है, हमें जीरो ही चाहिए था, तो इसमें तो हमें कुछ नहीं करना है। अगर हम ये वाला कॉलम देखें, इसमें हमारा वन आ रहा है, हमें चाहिए क्या था? जीरो चाहिए था। हमारा वन क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारे ओड नंबर ऑफ वंस है, राइट? अगर हमें यहाँ पर जीरो चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? इवन नंबर ऑफ वंस करने पड़ेंगे। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? कोई भी जीरो लें और उसको फ्लिप कर दें। हम ये नंबर चुने थर्ड नंबर और उसके इस वाले बिट को फ्लिप कर दें, जीरो को वन बना दें। इससे हमारा क्या होगा? इवन नंबर ऑफ वंस हो गए। जब जोर लेंगे तो यहाँ पर हमारा जीरो आ जाएगा और इससे मैच कर जाएगा। तो हमें टोटल कितने ऑपरेशन करने पड़े? एक ऑपरेशन यहाँ पर करना पड़ा, एक ऑपरेशन यहाँ पर करना पड़ा। टोटल टू ऑपरेशन में हमारा काम बन गया। और ये ऑपरेशन किसके इक्वल आए? जितने हमारे डिफरेंट बिट्स थे। जैसे यहाँ पर हमारा ये बिट डिफर करा था, ये बिट डिफर करा था, तो हमें इनको चेंज करने के लिए दो ऑपरेशन करने पड़े। इसको चेंज करने के लिए यहाँ पर एक ऑपरेशन करना पड़ा, इसको चेंज करने के लिए यहाँ पर एक ऑपरेशन करना पड़ा। तो हम क्या कर सकते हैं? सिंपली जो हमारे नंबर्स दिए हुए हैं, हम उनका जोर ले लें। जो हमारे करंट नंबर्स हैं उनका जोर ले लें, हमारे पास उसका रिजल्ट आ जाएगा। हमें के दिया हुआ है, हम उसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन देख लें, इन दोनों को कंपेयर कर लें। जितने भी हमारे नंबर ऑफ बिट डिफरेंट होंगे उतने हमारे ऑपरेशन लगेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे हर एक कॉलम का जोर इंडिपेंडेंट है।
और हमारा रिजल्ट केवल ओड नंबर ऑफ वंस या इवन नंबर ऑफ वंस इस पर डिपेंड करता है। अगर हमें चेंज करना है तो हम ओड को इवन एक ऑपरेशन में बना सकते हैं, इवन को ओड एक ऑपरेशन में बना सकते हैं। तो एक कॉलम के रिजल्ट को मैच करने के लिए हमें एक ऑपरेशन लगेगा। तो हमारे जितने डिफरेंट बिट्स होंगे उतने ऑपरेशन में हम इन सबको मैच कर सकते हैं। और ये मैचिंग हम कर कैसे सकते हैं? हमें ith बिट पर ऑपरेशन करना है। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं? हमें पता है कि हमारे नंबर की रेंज 10⁻6 यानी कि अप टू 32 बिट्स। मैक्सिमम नंबर हमारा इंटीजर रेंज में आ रहा है और इंटीजर हमारा 4 बाइट का होता है, यानी कि 32 बिट्स का होता है। सिंपली हम 0 से लेकर 31, ये हमारे 32 बिट्स होंगे, इन पर लूप लगा दें। बार बार हम चेक कर लें कि जो हमारा जो रिजल्ट आया उसमें इस पोजीशन पर क्या बिट है, 0 है या फिर 1 है। और जो हमारा के दिया है इसमें इस पोजीशन पर चेक कर लें कि हमारा 0 है या फिर 1 है। अगर दोनों सेम है तब तो हमें कुछ करना ही नहीं है। अगर दोनों डिफरेंट है तो हमारा एक ऑपरेशन लगेगा। और ये हम कैसे चेक करेंगे कि किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर हमारा 0 है या फिर 1 है? उसके लिए सिंपली हम क्या कर सकते हैं? हम 1 लेफ्ट शिफ्ट आई, इससे हम क्या करेंगे? उस पोजीशन पर 1 ले आएंगे और इसका हम जोर के साथ एंड कर देंगे। अगर इसका रिजल्ट हमारा 0 आता है तो हमारी ith पोजीशन पर 0 बिट है। इसका रिजल्ट 1 आता है तो हमारी ith पोजीशन पर 1 बिट है। सिंपली इस एक्सप्रेशन से हम ये चेक कर सकते हैं। 1 लेफ्ट शिफ्ट आई आपका क्या कर रही है? वैसे 1 लेफ्ट शिफ्ट टू ये आपका क्या करेगी? आपका सेकंड पोजीशन पर 1 ले आएगी, बाकी सारी पोजीशन पर आपका 0 रह जाएगा। और जब इसका किसी नंबर के साथ एंड करेंगे, वैसे मान लो 0 0 के साथ एंड करता हूँ, इस पोजीशन पर अगर 0 होगा तो इनका रिजल्ट 0 आएगा, इस पोजीशन पर अगर 1 होता तो इनका रिजल्ट 1 आता। तो सिंपली इससे हम चेक कर सकते हैं कि हमारे उस पोजीशन पर क्या बिट है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमारे करंट नंबर्स का जोर ले लेंगे। फिर हमें जो हमारे करंट नंबर का जोर था और हमारा के, इन दोनों की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन को कंपेयर करना है। हमारी रेंज इंटीजर की रेंज में आ रही है, यानी मैक्सिमम हमारे 32 बिट्स हो सकते हैं। तो हम 0 से लेकर 31 तक का लूप लगा देंगे। हर एक बिट को चेक करेंगे। बिट कैसे चेक करेंगे? हमारा जो करंट नंबर है उसका एंड लेंगे किसके साथ? 1 लेफ्ट शिफ्ट आई के साथ। सेम चीज हम के और टेम दोनों के लिए करेंगे। अगर इन दोनों का रिजल्ट डिफरेंट आता है, यानी कि एक का रिजल्ट 0 दूसरे का 1, यानी कि यहाँ पर डिफरेंट बिट है, तो हमें एक ऑपरेशन करना पड़ेगा इनको सेम बनाने के लिए। तो हमारे आंसर में 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे। इस लूप से हम क्या चेक कर रहे हैं कि दोनों की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में कितने नंबर ऑफ डिफरेंट बिट्स हैं। जितने नंबर ऑफ डिफरेंट बिट्स होंगे उतना ही हमारा आंसर रहेगा। और लास्ट में उसे हम रिटर्न कर देंगे। इसकी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी? एक यहाँ पर हम एन साइज का लूप लगा रहे हैं हमारे जोर को फाइंड आउट करने के लिए। फिर हम एक 32 साइज का लूप लगा रहे हैं हमारी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन को कंपेयर करने के लिए। ओवरऑल हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी? ऑफ एन प्लस 32, यानी कि ऑफ एन। और हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी? ऑफ 1। हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया। थैंक यू गाइस।